हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 23 दिसंबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है, आपको लास्ट तक देखनी है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्रिस्टून फास्टोडोरिन किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई है? तो आइसलैंड की। तो आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है क्रिस्टून फास्टाडोटिर। और जो आइसलैंड है, यहाँ की राजधानी क्या है? तो रिकवेजिक यहाँ की राजधानी है। मैक्सिको की नई राष्ट्रपति क्लाउडिया सिनबाम बनी है। इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्जियो मेलोनी और इटली की राजधानी रोम है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन सर के द्वारा सितंबर माह की करंट अफेयर्स करवाई गई है, तो उसका रीजन भी मैं क्लास के लास्ट में करवा दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मदन लोकुर को। तो मदन लोकुर है, ये संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष बने हैं। कार्यकाल 4 साल का होगा और ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। हेडक्वार्टर है मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क के अंदर। महासचिव एंटोनिया गुटारेस है और संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद है, इसमें 5 सदस्य हैं और इसका अध्यक्ष हाल ही में मदन लोकुर को नियुक्त किया गया है। UNGA महासभा है, इसके 79वें सत्र के हेड कौन है? तो किलेमान यंग है और ये कैमरून राज्य के कैमरून देश है, यहाँ के रहने वाले हैं। यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो पर्वत नैनी हरीश है। संजय मल्होत्रा ये आरबीआई के गवर्नर बने हैं। संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और संजय मूर्ति हैं, ये वर्तमान में CAG बने हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसने सम्मानित किया है? तो कुवैत देश ने। तो पिछले 43 वर्षों में ही पहली यात्रा है ये। इससे पहले इंदिरा गांधी जी है, वो कुवैत हो गई थी और मोदी जी को ये 20वां सर्वोच्च सम्मान मिला है। इससे पहले डोमिनिका, गुआना, नाइजीरिया, सीरिया, इनका सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है। और भूटान का डुक ऑफ ग्यालपो जो अवार्ड है, ये भी मोदी जी को मिला है हाल ही के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हल्का मोदी कार्यक्रम। ये कुवैत के अंदर ही मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है और वहां पर ही 26वां अरेबिक गल्फ कप है, इसकी शुरुआत भी मोदी जी के द्वारा की गई है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स का रीजन करवा दिया है, तो वो क्लास भी आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स है वो अच्छी हो जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर पहला अंडर-19 T20 महिला एशिया कप जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर। और तो ये भारतीय महिला क्रिकेट नहीं, जो अंडर-19 T20 महिला एशिया कप है, इसका होस्ट कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन किया गया है। विजेता भारत बना है, उप विजेता बांग्लादेश है। 6 टीमों ने इसमें भाग लिया है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, राजधानी ढाका है। मैन ऑफ द सीरीज गोगुंडी त्रिशा है, ये मैन ऑफ द सीरीज बने हैं। T20 महिला वर्ल्ड कप, तो इसका होस्ट UAE था। विजेता न्यूजीलैंड बना है और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका बना था। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार ही अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और इसकी डिटेल से भी मैं रिविजन है वो करवा दूंगी कल या आज के अंदर ही, मतलब 1-2 दिन में इसकी रिविजन हो करवा दूंगी। तो IFSR है, इसके द्वारा ही ये रिपोर्ट शुरू की गई है 1987 से। देहरादून से रिपोर्ट जारी की जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष में रिपोर्ट जारी की जाती है। इस बार 2023 में 18वें नंबर की है। भूपेंद्र यादव जो कि वर्तमान में पर्यावरण मंत्री है, उनके द्वारा जारी की गई है। तो इसके अंदर बताया गया है कि वन व वृक्ष का टोटल क्षेत्रफल है वो है 8,27,357 किलोमीटर, जो कि पूरे मतलब भारत के क्षेत्रफल का 25.17% है। 25.17% है। वृद्धि तो 1445 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वनों के अंदर कितने % की वृद्धि है? तो 26.76% वन में वृद्धि हुई है। वृक्षों के अंदर है 3.41% है। और वनों के अंदर ही टोटल जो क्षेत्रफल में 7.15 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के अंदर वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है, सेकंड पर है उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पहले पे मध्य प्रदेश है, सेकंड पर है अरुणाचल प्रदेश है। और सर्वाधिक प्रतिशत में पहले स्थान पर लक्षद्वीप है, सेकंड स्थान पर है मिजोरम। तो यूटी में लक्षद्वीप है और राज्यों के अंदर पहले स्थान पर मिजोरम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
NH-44 पर बायो बिटुमिन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर ही हुआ है। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो नितिन गडकरी के द्वारा ही किया गया है। और उद्देश्य क्या है? तो फसल अवशिष्ट तैयार करना, पराली पर अंकुश व प्रदूषण को कम करना ही इसका उद्देश्य है। वह इससे लागत भी कम आएगी। नंबर 7 देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ पे हुई है? तो जैसलमेर राजस्थान में। तो जीएसटी है 101वां संविधान संशोधन हुआ है, लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ था। समवर्ती सूची का विषय है अप्रत्यक्ष कर है। और अनुच्छेद नंबर 279A के अंदर ही जीएसटी काउंसिलिंग का उल्लेख किया गया है। और जीएसटी काउंसिलिंग का हेड होते हैं वित्त मंत्री, और इसके द्वारा ही जीएसटी की जो दर है वो निर्धारित की जाती है। तो हाल ही में इसकी 55वीं बैठक वो जैसलमेर राजस्थान के अंदर हुई है। और वहां पे बताया गया है कि जो पुराने वाहन है उस पर जीएसटी पहले 12% था, अब उसको 18% कर दिया गया है। जीन थेरेपी के अंदर छूट दी जाएगी। और रेडी टू ईट पॉपकॉर्न है उस पर पहले 5% जीएसटी लगता था, अब 12% जीएसटी लगेगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद नंबर 246A का संबंध जीएसटी से ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गुजरात से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किसे एशियाई गिर शेरों का जोड़ा मिला है? तो मध्य प्रदेश को। तो जूनागढ़ गुजरात से वन विहार जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश, यहाँ पर ही जो एशियाई शेर हो इनको एक्सचेंज करने का प्रोग्राम हो शुरू किया गया है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में ही है। तेंदुए ये भी मध्य प्रदेश में है। और चीते हैं ये कुनु नेशनल पार्क के अंदर ही लाए गए थे नामीबिया से। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 22 दिसंबर को। तो श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। घोषणा 2012 के अंदर किया गया था। थीम क्या है 2024 की? तो गणित, नवाचार और प्रगति का पुल, ये इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। और इनका जन्म है श्रीनिवास रामानुजन का, तो ईरोड तमिलनाडु के अंदर इनका जन्म हुआ था। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ब्रिग हिट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे है? तो डॉक्टर दीपा मलिक से है। 2016 रियो पैरा ओलंपिक के अंदर ही शॉट पुट के अंदर इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था। और इनकी पुस्तक में बताया गया कि साहस, उम्मीद और दृढ़ संकल्प के द्वारा इन्होंने जो अपनी जिंदगी है शुरू की है। और इनको स्पाइन ट्यूमर था जो कि कमर के नीचे का भाग है, इनको लकवा मार गया था। फिर भी इन्होंने हिम्मत करके रियो पैरा ओलंपिक के अंदर ही सिल्वर मेडल जीता है। हाल ही में आर अश्विन ने भी संन्यास की घोषणा की है। और इनकी पुस्तक का नाम है आई हैव द स्ट्रेंथ, तो ये इनकी पुस्तक का नाम है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया है? तो ऑपरेशन चक्कर थर्ड के तहत है। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सद्भावना। लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? तो सुशील कुमार शिंदे से है। 47वीं वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो फ्रांस के अंदर है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच संतोष कश्यप है। भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो चाइना को हराकर। प्रधानमंत्री मोदी ने ही 4th वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो गांधीनगर गुजरात में। दिल्ली की 3rd महिला मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना बनी है। वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड। विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश जापान है। MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट मार्केट इंडेक्स में ही भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 6 स्थान। EACPM की रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी से योगदान देने वाला शीर्ष राज्य महाराष्ट्र है। ब्लाइंड साइड डिवाइस का संबंध न्यूरालिंक से है। वर्ष 2024 का 6 यूनिकॉर्न मनीयू बेंगलुरु बना है। LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? तो इनका नाम है मोहना सिंह। आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन को। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने कहाँ पे अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया है? तो नई दिल्ली में। मिशन बेबी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिण ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? तो बुध ग्रह की। पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में ही CR7 सिक्का लॉन्च करेगी? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? तो भारत ने। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं।
भारत का तीसरा स्वदेशी दबावयुक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो रावतबाटा राजस्थान में। भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो यूएसए के साथ में। ऑस्कर 2025 के लिए ही भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो लापता लेडीज को। जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो इनका नाम है संग्राम सिंह। यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार ये ICMR को दिया गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का किताब विजेता रिया सिंघा बनी है गुजरात की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिर्देशक अनुराग गर्ग बने हैं। उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास रूस और चाइना के मध्य हुआ है। वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इब्राहिमा शेख को। भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो महाराष्ट्र के अंदर। ये नाम भी याद रख लीजिएगा।